क्या यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है? क्या साइंस ने गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव किया है? ये सवाल हजारों साल से इंसान के जहन में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स गॉड या उसके एग्जिस्टेंस पे क्या राय देते हैं। इस वीडियो के दो पोर्शन हैं। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया है साइंटिस्ट का पर्सपेक्टिव और सेकंड में फिलोसोफर्स का। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो इस डिबेट को रीडिफाइन करता है, बारूक स्पिनोजा का नज़रिया, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। आखिर में आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम गॉड को गलत तरीके से समझ रहे थे। अब हम कुछ मशहूर साइंटिस्ट की सोच को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे न्यूटन, डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग, जो अपनी डिस्कवरीज और थ्योरीज के जरिए यूनिवर्स की रियलिटी और गॉड के एग्जिस्टेंस पर अपनी यूनिक सोच रखते थे। न्यूटन एक रिलीजियस साइंटिस्ट थे और वो रिलीजियस गॉड में मानते थे। उनका मानना था कि यूनिवर्स एक डिवाइन क्रिएटर के थ्रू डिजाइन हुआ है। उन्होंने ग्रेविटी और मोशन के लॉज दिए, लेकिन उनका कहना था कि ये सब कुछ एक इंटेलिजेंट डिजाइनर के बिना पॉसिबल नहीं है। न्यूटन कहते थे, गॉड इज द मास्टरफुल क्रिएटर हु सेट द यूनिवर्स इनटू मोशन। उनकी नज़र में साइंस और रिलीजन एक साथ चल सकते हैं, क्योंकि साइंस सिर्फ गॉड की क्रिएशन को समझने का एक तरीका है। डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने गॉड के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि लाइफ एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए डेवलप होती है, बिना किसी डिवाइन इंटरवेंशन के। डार्विन ने डायरेक्टली गॉड का इनकार नहीं किया, लेकिन उनकी इवोल्यूशन की थ्योरी की लॉजिक से ये समझ आता है कि जिंदगी इवोल्व होती है, ना कि एक ही बार में क्रिएट होती है। उनका कहना था, इट इज नॉट नेसेसरी टू बिलीव इन अ क्रिएटर टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। आइंस्टाइन का नजरिया रिवायती रिलीजियस नजरियों से मुख्तलिफ था। वो पर्सनल गॉड वाले नजरिए को नहीं मानते थे, यानी उनका बिलीव किसी ऐसे गॉड पर नहीं था जो इंसानों के मामलात पर इंटरवीन करे। इसकी बजाय आइंस्टाइन स्पिनोजा के गॉड पर यकीन रखता था। स्पिनोजा का नजरिया क्या था, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। हॉकिंग एक एथियस्ट थे और उनका मानना था कि यूनिवर्स के होने के लिए किसी गॉड की जरूरत नहीं है। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए ये बताया कि यूनिवर्स अपनी ही नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करता है, उसको किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं। ये चारों साइंटिस्ट अपने अपने टाइम के सबसे बड़े थिंकर्स थे। न्यूटन एक बिलीवर था और उनका मानना था कि गॉड ही यूनिवर्स का क्रिएटर है। आइंस्टाइन ने रिलीजियस गॉड का इनकार किया। डार्विन ने एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया, जो रिलीजियस बिलीव को चैलेंज करता है। हॉकिंग ने कम्प्लीटली गॉड का इनकार किया और कहा कि यूनिवर्स बिना किसी गॉड के भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये सब थ्योरीज और बिलीव्स हमें एक नए पर्सपेक्टिव से सोचने पर मजबूर करती है। क्या यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है या ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है? अब हम बात करेंगे कुछ बड़े फिलोसोफर्स की, जो अलग अलग नजरियों से गॉड या किसी अल्टीमेट पावर को डिफाइन करते हैं। सोक्रेटिस ने डायरेक्टली गॉड के एग्जिस्टेंस पर ज्यादा लिखा नहीं, लेकिन वो डिवाइन विजडम और मॉरलिटी पर फोकस करते थे। उनका मानना था कि रूह की प्योरिटी और सच्चाई को समझना ही असल ज्ञान है। उनके डायलॉग से हमें यह समझ आता है कि वो एक हायर मॉरल ऑर्डर में बिलीव रखते थे, जो शायद एक डिवाइन फोर्स हो सकती है। प्लेटो का मानना था कि सुप्रीम गॉड एग्जिस्ट करता है, जो फिजिकल दुनिया से अलग है। उनका कहना था कि ये दुनिया एक छाया है एक और असली रियलिटी की, जो एक डिवाइन इंटेलिजेंस के थ्रू कंट्रोल होती है। प्लेटो ने गॉड को एक परफेक्ट, चेंजलेस और इटर्नल बीइंग माना, जो सब कुछ गवर्न करता है। एरिस्टोटल ने गॉड को प्राइम मूवर कहा, जो यूनिवर्स का फर्स्ट कॉल है। उनका कहना था कि यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक इमूवेबल मूवर यानी एक अल्टीमेट फोर्स है जो उसे गवर्न करती है। ये पर्सनल गॉड नहीं, बल्कि एक अल्टीमेट रियलिटी है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। फ्रेडरिक एक एथियस्ट फिलोसोफर था और उनका मानना था गॉड इज डेड। ये एक मेटाफर है जो ये दिखाता है कि मॉडर्न सोसाइटी में लोग रिलीजन और ट्रेडिशनल बिलीफ से दूर हो गए हैं। उनका कहना था कि हम अपनी वैल्यूज खुद क्रिएट करें, बिना किसी डिवाइन अथॉरिटी के। ये सब फिलोसोफर्स अलग अलग तरीके से गॉड या एक अल्टीमेट रियलिटी को डिफाइन करते हैं।
पर एक ऐसा फिलोसोफर था जो इन नज़रियों से मुख्तलिफ नज़रिया रखता था, जिसने कहा नेचर इज़ द गॉड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बारूक स्पिनोज़ा की। हम अक्सर गॉड को एक एंटिटी समझते हैं, एक सेपरेट बीइंग जो यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक फिलोसोफर ऐसे भी थे जो कहते थे कि ये सोचना ही गलत है। बारूक स्पिनोज़ा कहते हैं गॉड कोई अलग बीइंग नहीं है, गॉड ही यूनिवर्स है और यूनिवर्स ही गॉड है। स्पिनोज़ा का आइडिया ये था कि अगर हर चीज़ एक सिस्टम के अंदर ऑपरेट करती है, जैसे नेचुरल लॉज, फिजिक्स और एनर्जी, फिर गॉड कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं हो सकता। गॉड वही नेचुरल लॉज हैं जो यूनिवर्स को चलाते हैं। आप जो भी देख रहे हैं ये सब कुछ एक डिवाइन सिस्टम का हिस्सा है। मैं, आप, जो भी दुनिया की जो भी चीज़ है वो एक डिवाइन सिस्टम का हिस्सा है, जिसे आप नेचर भी कह सकते हैं और गॉड भी। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी स्पिनोज़ा के व्यूज़ को एडमायर करते थे। उनका कहना था कि मैं उस खुदा को नहीं मानता जो इंसानों के काम में दखल देता हूँ, लेकिन मैं स्पिनोज़ा के गॉड में मानता हूँ जो यूनिवर्स के रूल्स और हार्मनी में एग्जिस्ट करता है। अब ये एक ऐसी थ्योरी है जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ कनेक्ट करती है। इस थ्योरी के मुताबिक गॉड सिर्फ एक सुपर नेचुरल बीइंग नहीं, बल्कि एक सिस्टम है जो हर चीज़ को गवर्न करता है, जो रीज़न है कि फिजिक्स के लॉज यूनिवर्सल है। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर गॉड ही नेचर है तो क्या हमें रिलीजन की ज़रूरत है? क्या मॉरल्स और इथिक्स सिर्फ एक बायोलॉजिकल एडेप्टेशन है? ये सवाल आपके जहन में ज़रूर घूम रहे होंगे और यही स्पिनोज़ा का इम्पैक्ट है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या गॉड एक सेपरेट बीइंग है या फिर यूनिवर्स ही एक डिवाइन सिस्टम है जो अपने रूल्स के साथ एग्जिस्ट करता है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये डिस्कशन शायद कभी ख़त्म ही ना हो। और अगर आपको डीप थिंकिंग टॉपिक पसंद है तो हमारा लास्ट वीडियो हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम शुड बी ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।